आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इनमें से हमने जो सैंपल लिए गए हैं उनमें 484 सैंपल हमने लिए हैं राजकीय जो हमारा जवाहर जेएलएन हॉस्पिटल नागौर है, 176 लिए हैं लाडनू में, डीडवाना में 127 और कुचामन में 317। इस प्रकार से ये कुल सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। जहाँ तक सवाल पॉजिटिव की है तो वो संख्या हमारी कुल 58 है, जिनमें 50 बासनी से हैं। बासनी में एक वो भी सम्मिलित है जिसकी पोस्टिंग बासनी में है, लेकिन स्थायी निवासी बासनी की नहीं है जो हमारी एक जीएनएम है। उसके अलावा दो हमारे जो हैं वो परबतसर के हैं। परबतसर में भी एक वो है जो कि हमारी अस्थायी रूप से वहाँ पुलिसकर्मी है जिसकी वहाँ ड्यूटी थी। काउंट तो हमारे परबतसर में ही हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो निवासी परबतसर की नहीं है। और बाकी 6 जो लाडनू शहर के हैं उनमें से एक वो व्यक्ति है जिसका सैंपल जयपुर में लिया गया था, लेकिन चूंकि स्टेट उसको काउंट कर रहा है तो हमने भी उसको हमारे उसमें जोड़ दिया। बासनी से अब तक कितने सैंपल लिए ये भी है क्या सर? अब बासनी से देखिए जितने हमने सैंपल वो अलग से आपको बता देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने हमने टोटल सैंपल लिए हैं उसका लगभग 60% जो सैंपल वो बासनी के। आज जो 37 सैंपल लिए थे वो सारे बासनी के हैं। आज जो एक चीज़ मैं आपको जो हालांकि मैं अभी पूरी तरह से नहीं कह सकता क्योंकि कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन लाडनू के बारे में फिर भी जो थोड़ी सी सुखदायी खबर है वो इतनी सी है कि जो भी वहाँ पॉजिटिव सैंपल आए हैं वो अभी तक जो इनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है वो केवल उसी ग्रुप के ही हैं जो बंगाली समुदाय का ग्रुप कारीगरों में काम करता था। उसके साथ जो टच के जो अन्य लोग आए थे उनके अब तक जितने सैंपल आए हैं वो सब नेगेटिव आए हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा हमें सकून, जब तक सारे सैंपल नहीं आ जाएं तब तक हम पूर्ण सकून में नहीं रह सकते, लेकिन थोड़ा सा है कि भी लाडनू में ये और स्थानों पे अभी नहीं फैला। सर बासनी में जो 50 पॉजिटिव आए हैं वो ऑलरेडी सारे क्वारंटाइन है या कोई अपने घर पर भी था? हमने कोई भी घर पे नहीं, सब क्वारंटाइन। देखिए जो सैंपल लेने के बाद किसी को घर तो हम भेज ही नहीं सकते, सारे नेगेटिव जी। और जब उनके परिवार के कोई और नज़दीक है जिनकी हिस्ट्री है उन्हें लेकर क्या चल रहा है? देखिए जो 50 व्यक्ति हमारे पॉजिटिव आ गए, अब हम वापस इनकी हिस्ट्री इनके परिवारों से एक तो मोटे तौर पर मैं बताऊंगी वही पॉजिटिव आए हैं जिनके परिवार के सदस्यों को हम जिसको कह सकते हैं ना काफ़ी दूरी तक छांट चुके हैं जिनके सैंपलिंग को लेकर के, तो और अधिक इसमें चयन आगे जाने की संभावना हमें इन लोगों से कम नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम कोई अवॉइड नहीं कर रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। एक सुखद खबर हो रहा है उसमें 26 लोगों में से 13 बिल्कुल सब लोगों नेगेटिव है। ये वो तो बता दें सर। बासनी में विशेष रूप से जो पुलिस और मेडिकल सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी काम कर रहे हैं, काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में जाके भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी क्या कोई व्यवस्था है कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद में उनकी जगह किसी दूसरी शिफ्ट को या दूसरे लोगों को काम पे करवा दिया जाए और उनको जो पहले से काम कर रहे हैं उनको रिलैक्स या क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन? बाकी जो टीमें हैं उनको तो नेचुरली बदलाव होता रहता है, पुलिसकर्मी हो या अन्य हो। प्रशासनिक अधिकारी तो लिमिटेड हैं। अब हमारे तहसीलदार जी, एसडीओ, अब वो तो जो है वो ये है, उसका तो कोई बदलाव संभव नहीं है, उन बेचारों को तो वहाँ देनी पड़ेगी। डॉक्टर्स की एक सीमा है, यद्यपि हम अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव आ गया है वहाँ, तो इसलिए हमें बदलाव भी करना पड़ेगा, उनको सैंपल भी लेने पड़ेंगे, उनको क्वारंटाइन भी उनमें से कुछ को करना पड़ेगा। लेकिन जो बासनी को लेके हमारी विशेष तौर पे जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उसको लेके सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का उसको ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति वहाँ पोस्टेड हैं वो ही अपने प्रयास से उनको सैंपलिंग के लिए ला पा रहे हैं। यद्यपि वहाँ के पॉलिटिकल लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वहाँ के सब धार्मिक जो मौलवी हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत उनको बार बार वो अपने मैसेज भी दे रहे हैं, मौलवी भी अपने माइकों से भी कह रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि कुछ लोग हैं जो कि बाहर हैं, बॉम्बे में हैं अभी बासनी के, बासनी में भी पॉलिटिकल पंचायत की दृष्टि से तो अलग अलग गुट हैं ही, तो वो लोग भी बहुत पॉजिटिव सहयोग इस कार्य के अंदर दे रहे हैं, वो भी लोग उनको मैसेज बार बार कर रहे हैं। लेकिन आदमी में एक अदृश्य भय होता है जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं आने से बचता है, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदायक है क्योंकि जितनी वो दूरी बनाएगा उतनी वो समस्या के और ज़्यादा गहरे गड्ढे में जाता जाएगा। इसीलिए आज मैंने व्यक्तिगत रूप से भी जाकर के जो उनका सार्वजनिक सिस्टम है सभी घरों में माइक से उन्होंने
सिस्टम बना रखा है। उस माइक सिस्टम के माध्यम से मैंने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से जाकर के अनुरोध किया है कि भाई आप लोग सैंपलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आओ, आप घबराओ मत, हम आपकी मदद के लिए हैं, आपके खिलाफ नहीं हैं। हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करा के आपको इस महामारी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आओ। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से जाके आज उनसे अनुरोध किया है। जो एक पुलिसकर्मी वासनी से शिफ्ट हुई थी पॉजिटिव आई, अब एक नर्स पॉजिटिव आई है, तो जो आपने बताया था कि ज़रूरी है कि जो वासनी को जानते हैं लोकल है ना, उनके अलावा जो पुलिसकर्मी या जो मेडिकल स्टाफ है उनको क्वारंटाइन करके उनकी जगह दूसरे कर्मचारी को लगाने का प्लान है क्या? नहीं, निश्चित रूप से क्योंकि एक पॉजिटिव आई है तो हमें क्वारंटाइन कुछ को करना ही पड़ेगा, सैंपलिंग भी लेनी पड़ेगी। जो उसके साथ कार्यरत थे वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है करने के अलावा। और इससे पहले भी निश्चित रूप से हम लोगों का ये प्लान रहा है कि वहाँ के जो स्टाफ है उसको एक्सचेंज करते हुए और करें। बीच बीच में जो पॉजिटिव आई है इसको भी बीच बीच में रिलीज किया जाता रहा है। ऐसा बात नहीं कि कंटिन्यूसली ये वहाँ ड्यूटी कर रही थी। लेकिन जो हमारे मेडिकल स्टाफ वहाँ का है, RCHO और CSC प्रभारी, उनके बारे में मैंने जैसे बताया अभी तक ये मजबूरी रही है कि हमारे पास उनका कोई ऑप्शन अभी भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोगों को अन्य पे विश्वास जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे अब उनको हमें क्वारंटाइन करते हुए और अभी स्टाफ को लगाते हुए और बाकी उनसे हमारा उनसे अनुरोध यही रहेगा कि वो मोबाइल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लोगों से संपर्क बनाए रखें, इस कार्य में मदद जारी रखें।